गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल करना। आप 7वीं 8वीं से त्रिपदों के गुणनखंड पढ़ते आते हैं। जब भी किसी त्रिपद को बराबर शून्य लिख देते हैं, आप देख सकते हैं, तो वर्ग समीकरण बनता है। घात 2 होनी चाहिए अधिकतम। तो गुणनखंड पद्धति से कैसे हल करेंगे, हमने कहा कि आप 8वीं में 9वीं में सब किए हैं, गुणनखंड किए हैं। अब वही विधि लगा के आप वर्ग समीकरण हल करेंगे। पहला सवाल है x² - 15x + 54 = 0। देखिए ये प्रथम पद है, वर्ग पद है, मध्यम पद है और तृतीय पद या अंतिम पद। यहाँ क्या करते हैं कि प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद में गुणा करते हैं। तो वर्ग पद का गुणांक 1 है, तो 1 × 54 = 54। बीच का चिन्ह ऋण है, अंतिम पद का चिन्ह धन है, तो दोनों गुणनखंड ऋण हो गए। ध्यान दो, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यदि तीनों चिन्ह धन हो, ये देखिए यहां जरा, सारे पद के चिन्ह धन हो तो दोनों गुणनखंड धन हो गए। यदि मध्य पद का चिन्ह ऋणात्मक है तो दोनों गुणनखंड ऋण हो गए। और यदि तृतीय पद ऋणात्मक है तो एक गुणनखंड धन होगा और ये गुणनखंड ऋण होगा। इस संकल्पना को आप ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ क्या है, अंतिम पद धन है, मध्य पद ऋण है, तो दोनों गुणनखंड ऋण हो गए। क्यों? क्योंकि ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है। अब 6 × 9 = 54, वैसे तो 27 दूनी 54 भी होगा, लेकिन 27 और 2 29 होता है। 6 × 9 = 54, 6 9 मिलके 15 होगा। आ गया आपका 15। अब ऋण 6 गुणे ऋण 9 धन 54 और ऋण 6 ऋण 9 ऋण 15। ठीक है, तो कहते हैं अंतिम पद का ऐसा दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पर मध्य पद और गुणा करने पर अंतिम पद। तो क्या हुआ गुणनखंड 6 और 9, तो तोड़ देंगे 15x को 15x को। x² - 6x - 9x + 54 = 0। हमने दो समूह बनाया। पहले समूह से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा बच्चों, x² से x निकला x - 6 कोष्टक बंद, माइनस है तो -9 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x। ये देखो प्लस है और ये माइनस, तो धन में ऋण से भाग देंगे तो ऋण आएगा। 9 × 6 = 54, x ऋण 6 कोष्टक बंद = 0। अब आप देख सकते हो दोनों कोष्टक में एक ही समान पद है, तो x - 6 कॉमन लिया, बचा x - 9 = 0। x - 6 = 0 या x - 9 = 0। इसका मतलब x = 6 या x = 9। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण की हल 6 तथा 9 है। ये उत्तर है। प्रश्न दूसरा आप करेंगे, तीसरा 2y² + 27y + 13 = 0। अब यहां देखो वर्ग पद का गुणांक 1 था, यहां 2 है। आप 2 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, बीच का पद 27, सब धन है। अब 26 का ऐसा दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 27 हो जाए, तो 26 एक कम 26, 26 एक 27। लिख दीजिए 2y² + 26y + y + 13 = 0। अब पहला आपका पद ग्रुप क्या है, ये, और दूसरा है ये। अब सोचो 2y कॉमन लेंगे तो y + 13, और यहाँ भी y + 13 है और यहाँ y + 13 है, तो क्या कॉमन मिलेगा, +1, y + 13 = 0। इसका मतलब अब ये देखो ये और ये दोनों सेम है, तो y + 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2y + यहाँ से 1 = 0। इसका मतलब y + 13 = 0 या 2y + 1 = 0। y = -13 या y = -1/2। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल ऋण 13 तथा ऋण 2 है। हो गया बच्चों। तीसरा सवाल, ये चौथा नहीं पांचवा। पहला हुआ
तीसरा हुआ, अब पांचवा, क्योंकि चौथा भी ऐसा ही है। 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। देखिए एक जगह हर में आपका क्या है 2, और हमें हर में से 2 हटाना है। तो हर से 2 कैसे हटेगा? इसके लिए आप पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 x² ऋण 2 दूनी 4x धन 1। क्यों 1 हुआ भाई? 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 1। अब यहाँ वर्ग पद का गुणांक बच्चों 4 है और अचर पद अंतिम पद का 1, तो 4 एकम 4। अब ऐसा 4 का 2 गुणनखंड करो कि जोड़ने पर ऋण 4 आ जाए। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और जोड़ेंगे तो 5 होगा। इसलिए हम गुणा 4 का गुणनखंड एक दूसरा करेंगे और वो क्या होगा 2 दूनी 4। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। ऋण 2 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो धन 4 हो जाएगा, और ऋण 2 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 4 मिलेगा। तो जोड़ने पर ऋण 4 और गुणा करने पर धन 4। 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब -4x को आपने -2x में तोड़ दिया। अब यहां भी देखो आपके पास 2 ग्रुप है। पहले से 2x कॉमन ले लो तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, x में से x कटा, x बचा। अब 2x में 2x से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 2x माइनस 1। बच्चों यही चीज यहाँ है तो -1 कॉमन लेंगे, 2x और प्लस में माइनस की भाग देंगे तो -1 इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो आप 2x माइनस 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 यहाँ भी बचेगा इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक में सेम है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 या x इक्वल टू 1/2। तो दिए गए समीकरणों के मूल 1/2 तथा 1/2, दोनों मूल समान होंगे। प्रश्न 7 बच्चों जरा यह करड़ी का सवाल है। करड़ी में 2x² धन 7x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे? करड़ी में 2 से 5 करड़ी में 2 गुणा करेंगे। करड़ी में 2 गुणे 5 करड़ी में 2 बराबर 5 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। यह स्क्वायर हमने लिखा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। स्क्वायर अब बराबर 5 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर, मतलब कड़ी हट गई 2 बराबर 10। तो इनका मान क्या हो गया भाई 10। अब 10 को तोड़ो, 5 दूनी 10, 5 और 2 मिलके 7 हो गया। सभी पद धन है तो चिन्ह धनात्मक होगा। तो क्या करेंगे? कड़ी में 2x² धन 5 धन 2 7, तो 7x को तोड़ेंगे 5x धन 2x धन 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब आपके एक ग्रुप ए बना और एक ग्रुप ए बना। देखिए भाई x कॉमन यहां ले लिया तो एक करड़ी में 2x बचेगा धन 5, x से कट गया धन, हमने करड़ी में 2 कॉमन लिया। आप सोचोगे कैसे? तो ये क्या है 2, ये देखो ये क्या है 2 का मान क्या है? करड़ी में 2 का स्क्वायर, यानी करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो 2 में से करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो करड़ी में 2 बचेगा और x है ही धन करड़ी में 2 कट गया 5 बराबर 0। अब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो करड़ी में 2 x धन 5, दूसरे कोष्टक में x धन करड़ी में 2 बराबर 0। करड़ी में 2 x धन 5 बराबर 0 या x धन करड़ी में 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर ऋण 5 बटे करड़ी में 2 या x बराबर ऋण करड़ी में 2। इसलिए वर्ग समीकरण के मूल ऋण 5 बटे करड़ी में 2 और ऋण करड़ी में 2 है। तो जो जो बॉक्स बना है सब बॉक्स हमने भर दिया। इसके बाद हम डायरेक्ट 7 के बाद 10 पे जाएंगे। 8वां भी करड़ी है, 9वां पहले जैसा है, 10वां क्या है? देखो सब सवाल मैंने अलग अलग, जरा ध्यान देंगे। इस प्रश्न में क्या है? मध्य पद नहीं दिया गया है। 25m² बराबर 9,
पक्षांतर करो तो 25m² माइनस 9 बराबर 0। अब 25m² को आप 5m का स्क्वायर लिख देंगे, ऋण 9 को 3 का स्क्वायर बराबर 0। a का वर्ग ऋण b का वर्ग, आपको मालूम है ना, a धन b a ऋण b, तो 5m + 3 5m - 3 = 0। तो या तो 5m + 3 बराबर 0 होगा बच्चों, या 5m - 3 बराबर, तो m बराबर -3/5। ये कैसे होता है, धन 3 इधर जाएगा तो -3 होगा 5 की भाग, या m बराबर 3/5। उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल ऋण 3/5 तथा 3/5 है। अब प्रश्न 11। अब सोचोगे ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये इसमें अंतिम पद शून्य है, अचर पद c शून्य है, तो इसको क्या करेंगे, 7m² = 21m, पक्षांतर 7m² - 21m = 0। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, कुछ गड़बड़ मत करो ना, कॉमन देखो, 7 और 21 में 7 कॉमन है और m² और m में m, तो 7m कॉमन ले लिया, यहाँ बचा m ऋण 7m की भाग दोगे तो m से m कटेगा, 7 × 1 = 21, m ऋण 3 बराबर 0। अब 7m बराबर 0 या m ऋण 3 बराबर 0, इसका मतलब m बराबर 0 या m बराबर 3। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 0 तथा 3 है। अंतिम सवाल 12। अब ये मैं क्यों लगाया बता दूं, ये 10वां 12वां सवाल तो एक जैसा है, देख लो, m² - 11 = 0, इसमें बीच का पद नहीं है, केवल एक काम के लिए मैंने लिखा, कारण m² जो है बच्चों वह m का स्क्वायर है, लेकिन ये आप कहोगे कि 11 किसका स्क्वायर है, तो 11 करड़ी में 11 का स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, करड़ी में 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, -11 का स्क्वायर = 0। फिर देखो a² - b², a + b a - b, m + √11 और m - √11 = 0। तो m + √11 मतलब m प्लस कड़ी में 11 बराबर 0, या m माइनस कड़ी में 11 बराबर 0। इसका मतलब m बराबर ऋण 11 या m बराबर धन 11। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 11 तथा ऋण 11 है।